क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम गौतम सिटी, मार्वल का न्यूयॉर्क और तो इंटरस्टेलर के वर्ल्ड में जिंदा रह पाते? अब इंटरस्टेलर की वर्ल्ड के बारे में बात में करूंगा। पहले तो गौतम सिटी और मार्वल का न्यूयॉर्क, अब ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। एक में तो रात हो जाती है, क्राइम हो जा रहा है, और दूसरे में तो एलियन टपक जाता है। एंड देखो, मेरे वर्ड में ना थोड़ा गौर करना है, क्योंकि मैंने बोला है मार्वल, एमसी नहीं बोला। क्योंकि टोबी स्पाइडरमैन ले लो, जिसमें लाइक ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है, वेनम आ जाता है, डॉक्टर ऑक्टोपस तो बिल्डिंग तोड़ के चला जाता है, सैंडमैन तो भाई पूरा सैंड से पूरा शहर ढक ले, और तो ग्रीन गॉब्लिन का पेटा भी आ जाता है। एंड देखो, एनिमेटेड सीरीज ही ले लो, एक में तो दुनिया खत्म होगा क्योंकि मल्टीवर्स के कारण होगा, और तो दूसरे में तो फिर भी शेप है। पर एमसी का न्यूयॉर्क, भाई साहब लोग जिंदा है कैसे? वही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एवेंजर में ना चीटो और आर्मी आ गई, और दूसरे में तो अल्ट्रॉन आके दुनिया खत्म करने वाला था। एंड देखो, ये तो अच्छी बात है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं हुआ जैसे पहले हुआ था, क्योंकि थैनोस ने आगे चुटकी मार दी, एंड जिस कारण न्यूयॉर्क के साथ पूरा दुनिया का पॉपुलेशन अब हो गया। पर देखो, पहले की बात छोड़ दो, पर अब भी कौन सा सही है? नो वे होम में विलेन आ रहे, वो भी दूसरे वर्ल्ड से। अरे वाह! एंड सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, माना कि खत्म हो गया ये यूनिवर्स, लेकिन इधर भी सर्वाइव करना मुश्किल था। क्योंकि देखो, मैं एग्जांपल लूंगा वेनम का, कॉज मैंने बाकी की मूवीज देखी है नहीं। इधर भी एलियन आके रहते, और तो हमला और तो हमला भी कभी कभार कर देते, लेकिन देखो, इंसान को छोड़ के एनिमल के अंदर भी चला जाता है। एंड अमेजिंग स्पाइडरमैन भी सेम है, क्योंकि पहले में तो लेजर आके एयर को इन्फेक्ट कर देता है, और दूसरे में तो इलेक्ट्रो आके करंट मार देता है हर बार। एंड देखो, इलेक्ट्रो का तो थोड़ा लाइक पता था कि क्यों कर रहा है, पर ग्रीन गॉब्लिन को बस बदला लेना है, जिस कारण वो करंट में छूने वाला है स्पाइडरमैन को, जिस कारण पूरा न्यूयॉर्क सिटी फूक जाता है, ऑब्वियसली इंसान के साथ। अरे वाह! अब देखो, मार्वल की बात हो गई, अब डीसी की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने गौतम का नाम लिया, क्योंकि मेट्रोपोलिस फिर भी थोड़ा लाइट है, पर गौतम सिटी भाई हर दूसरे मिनट क्राइम हो जा रहे। अब मूवी देख लो, बैटमैन बिगिंस में लाइक जैसे लाइक ब्रूस ट्रेंड हुआ था वेंजेंस पाने के चक्कर में, पर इसको पता लगता है कि इनको तो गौतम को उड़ाना था। अरे वाह! बस देखो, इसको बचाने के चक्कर में एक जगह तो पूरा हवा छोड़ देता है, जिस कारण लोग हैलुसिनेट करते एंड एक ट्रेन को उड़ाना पड़ जाता है। अब देखो, ये तो फिर भी माइनर एक्सीडेंट का नाम देके तुम छोड़ सकते हो, पर द डार्क नाइट में जोकर आके बैंक लूट रहा है। अब देखो, पहले तो जान का खतरा था, अब जेब का भी खतरा हो गया है। अब देखो, बैंक लूटा, बंदा बम फोड़ रहा है, और इसके साथ बंदा पूरा क्रूज शिप में बम लगवा देता है, एंड भाई गेम खेल रहा है इसके साथ। एंड हार्वी स्पेक्टर को भी भाई उसने इविल बना दिया है। अब भाई इतना बड़ा कांड हुआ है, लोग सही से रह भी नहीं पाते गौतम सिटी में। अब फिर भी देखो, डार्क नाइट में जो जोकर ने कांड किया था, वो भी ना कम लग रहा है। अब द डार्क नाइट राइजेस में बेन ने पूरा गौतम सिटी को कैप्चर करवा दिया, और तो और एकदम ऐसे रखा है कि जैसे जेल में हो। और तो और अगर इन लोगों को लगे कि हाँ थैंक गॉड वो जिंदा है, बट 3 महीने बाद बम फूटेगा जिसमें सब मारे जाएंगे। अरे वाह! बस देखो, ये तो बात थी बस द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की। अब द बैटमैन, अब इसमें तो एक स्टीमर अपने मजे के लिए पूरे गौतम सिटी को वाटर पार्क बनाई देता है लास्ट में, और तो बम तो ऑब्वियसली लेकर विलन का ट्रेडमार्क की फोड़ेगा। अब मैंने मेट्रोपोलिस का नाम पता है क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो, गौतम सिटी लिया है, माना कि दोनों सेम चीज ही करते हैं, सेम चीज ही होता है। एटलीस्ट मेट्रोपोलिस एटलीस्ट ब्राइट तो है, भाई गौतम सिटी पे इतना डार्क है, कब से लाइक हुआ है डिस्प्रेशन में ही है। मतलब हर मूवी क्रिस्टोफर नोलन से जैक स्नाइडर और मैट रिप्स ले लो, सब में गौतम सिटी डार्क है। माना कि बैटमैन का ट्रेडमार्क है, पर फिर भी यार थोड़ा लाइट हो ही सकता है। पर देखो, जो मार्वल एंड डीसी का एग्जांपल या था, अभी एक्सटर्नल थ्रेट थे, इसको लाइक रोका जा सकता है, पर ऐसा नहीं होगा अर्थ इनहैबिटेबल हो जाए। बट इंटरस्टेलर में होता है। अब तुम्हें बेसिक तो पता ही है कि अर्थ की बैंड बजी हुई है, इसलिए अर्थ को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब अगर समझ लो कि तुम एक नॉर्मल आदमी हो इस वर्ल्ड में, तो क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे? एंड इसका आंसर दो तो नहीं। एंड अब क्यों? क्योंकि तो इसका विलेन मार्वल और डीसी की तरह कोई एक्सटर्नल थ्रेट है नहीं, इसको रोका जा सकता है। अब इंटरनल थ्रेट है इंसान। अब देखो, मैं नेचर बोलने वाला था, बोले इंसान ने ये सब कांड किए जिस कारण नेचर अभी बदला ले रहा है। अब देखो, ये सब कांड हो गए जिस कारण इनको वर्ल्ड को लाइक छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इस वर्ल्ड को छोड़ के जाएंगे तो आसान बात तो है नहीं। अगर तुम स्पेस के बाद छोड़ ही दो, अगर तुम अर्थ में कितना मैक्सिमम साल जी पाते, 30 से 40 साल, देखो 30 से 40 साल तक ही तुम ठीक रह पाते। देखो, जैसे मूवी में कूपर का पोट अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर पाता, जितने भी लोग हैं सर्वाइव कर रहे, लिव कोई नहीं कर रहा, लोग मजबूरी में है। अब अगर मास्क लगाकर
बस 40 साल तक तुम सर्वाइव करोगे, मतलब कि तुम्हारा बस मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि कल तक जिंदा रहेंगे कैसे। अब देखो अगर तुम स्पेसशिप में चले जाते तो हाँ यू सर्वाइव, एंड अगर तुम्हें सर्वाइव करने की कोई नीड नहीं है तुम लीव करोगे। अब अगर तुमने इसमें नहीं गए तो तुम भाई 40 साल लगभग कैसे भी करके जिंदा रहना पड़ेगा तुम्हें लाइक एयर की वजह से लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, और दूसरा सॉइल की फर्टिलिटी तो भाई फूक गई थी पूरी। पहले तो सांस ही नहीं ले पाओगे, दूसरा का सांस ले भी लिया तो खाओगे क्या। अब देखो पता है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद आया, इंटरस्टेलर की दुनिया में ना सांस लेना और इंडिया में सांस लेना दोनों ही हेल्थ के लिए हानिकारक है। अब देखो जोक असाइड, तुम इंटरस्टेलर की वर्ल्ड में अगर तुम फिर भी अगर सर्वाइव कर जाओगे, पर मार्वल और डीसी की वर्ल्ड में कैसे करोगे, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एंड ये क्यों कि पहली बात तो मार्वल और डीसी में कोई शेयर शिप है नहीं, जैसे इंटरस्टेलर में होता है एटलीस्ट स्पेसशिप तो शेप है ना जिसका, जैसे तुम जा सकते हो स्पेस में। अब भाई मार्वल और डीसी, मार्वल में तो भाई स्पेस है चीज और आर्मी आ जा रहे, अभी तो सर्वाइव करना है। इसके बाद अल्ट्रॉन नामक रोबोट आ जाता है, एंड डीसी की हालत सेम है, हर कोई दिन गुंडा बने जा रहा है कोई ना कोई, एंड मार्वल और डीसी में हर मिनट क्राइम हो जा रहे। भाई थोड़ा सांस तो ले ले, है ना। ये थी मेरी बात।